मई 2026 दुनिया की निगाहें बीजिंग पर टिकी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दो महाशक्तियां, दो अलग विचारधाराएं और एक बेहद अहम मुलाकात। क्या यह बैठक दुनिया को स्थिरता देगी या शुरू होगा एक नया वैश्विक टकराव? आज द अर्थ न्यूज पर हम समझेंगे ट्रंप शी समिट के पीछे की पूरी रणनीति। डोनाल्ड ट्रंप इस दौरे को सिर्फ एक राजनयिक मुलाकात नहीं मानते, यह उनके लिए एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक दांव है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अमेरिका से ज्यादा कृषि और ऊर्जा उत्पाद खरीदे। इससे अमेरिकी किसानों और उद्योगों को फायदा मिलेगा और ट्रंप अपने समर्थकों को दिखा पाएंगे कि अमेरिका फर्स्ट की नीति काम कर रही है। लेकिन मामला सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ट्रंप चीन पर दबाव बनाकर उत्तर कोरिया और दक्षिण चीन सागर जैसे मुद्दों पर भी बढ़त चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि आर्थिक रिश्तों का इस्तेमाल करके रणनीतिक फायदे हासिल किए जाएं। दूसरी ओर शी जिनपिंग की प्राथमिकताएं अलग हैं। चीन के लिए यह सिर्फ ट्रेड डील नहीं, बल्कि तकनीकी भविष्य की लड़ाई है। अमेरिका ने चीन पर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कई पाबंदियां लगाई हैं। इन प्रतिबंधों ने चीन की टेक इंडस्ट्री की रफ्तार को प्रभावित किया है। शी जिनपिंग चाहते हैं कि इन टेक प्रतिबंधों में ढील मिले ताकि चीन अपनी तकनीकी ताकत को और आगे बढ़ा सके। इसके साथ ही ताइवान का मुद्दा भी इस बैठक का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। चीन साफ संदेश देना चाहता है कि ताइवान उसके लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है। लेकिन इस मुलाकात की राह आसान नहीं है। अमेरिका में लगातार दबाव बढ़ रहा है कि चीन को मानवाधिकारों के मुद्दे पर घेरा जाए। हांगकांग, शिनजियांग और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाते हैं। वहीं चीन का कहना है कि ये उसके आंतरिक मामले हैं और किसी भी बाहरी दखल को वह स्वीकार नहीं करेगा। यही वो बिंदु है जहां बातचीत कभी भी टकराव में बदल सकती है। तो क्या इस समिट से कोई बड़ी डील निकलेगी? विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल इसकी संभावना कम है, लेकिन दोनों देश सीधे संघर्ष से भी बचना चाहते हैं। यही कारण है कि दुनिया अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, मैनेज्ड कॉन्फ्रंटेशन यानी नियंत्रित टकराव। जहां प्रतिस्पर्धा होगी, तनाव भी होगा, लेकिन युद्ध से बचने की कोशिश जारी रहेगी। 21वीं सदी की वैश्विक राजनीति शायद अब इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। आप देख रहे थे द अर्थ न्यूज, दुनिया की हर बड़ी हलचल का गहरा विश्लेषण